कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, हमको खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल नीलेश जीएसटी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा था 1947 से लेकर के 1964 तक। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके ऊपर सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1962 में देश में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी और टोटल जो राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं देश में वो 3 बार लगे हैं, 1962, 1971, 1975। तो क्वेश्चन पूछा जाए देश में अभी तक टोटल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तब आंसर हो जाएगा 3 बार। पहली बार कब लगा है? 1962, दूसरी बार 1971, तीसरी बार 1975। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पद के दौरान ही मृत्यु हो गई थी और इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम है शांति वन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? शांति वन। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देश के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? 1962। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 1971, तीसरी बार 1975। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई उसके बाद भी एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सामने आते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? अब आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। अब गुलजारी लाल नंदा के बाद सामने आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से लेकर के 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में एक समझौता होता है जिसका नाम है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। ताशकंद जो समझौता हुआ था वो यूएसएसआर ने एक बैठक बुलाई थी और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब खान, इन दोनों के बीच में समझौता होता है ताशकंद। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? तब आंसर हो जाएगा 1966। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता के बाद जब वापस आ रहे थे तब बताया गया है इनकी हवाई दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री एक पहले प्रधानमंत्री थे जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। तो मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। कब दिया गया था? 1966 में। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 में। 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया, लेकिन सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है 1966 में, उसके बाद में एक बार फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सामने आते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ भी गुलजारी लाल नंदा और यहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं तो सामने प्रधानमंत्री के रूप में आती हैं इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अब आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में 1969 में 14 बड़ी बैंकों का
राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में ही 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और इसी समय भारत पाकिस्तान युद्ध जब हुआ था, हमारे देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था। यहाँ पर बात कर रहे हैं 1974। तो 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, और ये जो परमाणु परीक्षण किया था, इसका नाम दिया गया था, कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते हुए भगवान बुद्ध। एक संविधान में संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था 1976 में। उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न दिया गया था, वो दिया गया था 1971 में। तो यहां से क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो कौन कौन से हैं कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। 1969 में 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके समय में हुआ था? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इसी समय देश में दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1971। 1974 में देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण एक जगह पड़ती है राजस्थान में, वहां पर पहला परमाणु परीक्षण किया गया, और उसका कोड नाम क्या दिया गया था? तब स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते हुए भगवान बुद्ध। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रुप में सामने आते हैं एक बार मोरारजी देसाई, और इनकी जो पार्टी होती है वो पार्टी होती है जनता पार्टी। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तब आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तब आंसर हो जाएगा अभय घाट। इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं तो चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था, लोकसभा का सामना नहीं किया था। कारण ये था कि चौधरी चरण सिंह कभी भी दबाव में रहकर कार्य नहीं करना चाहते थे। जब इन्हें लगा कि हमारे ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और ये एक भी बार लोकसभा में नहीं गए। चौधरी चरण सिंह किसान परिवार से संबंधित रखते थे, इसीलिए 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। इन्हीं की जन्म तिथि पर हम लोग मनाते हैं किसान दिवस 23 दिसंबर को। फिर से एंट्री करती हैं इंदिरा गांधी 80 से 84 तक। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे वो कौन कौन से? तो यहाँ पर एक बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तब आंसर हो जाएगा, जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। और देश में जो दूसरे एशियाई खेल हुए थे, पहले एशियाई खेल हुए थे 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, और जो दूसरे एशियाई खेल होते हैं वो 1982 में होते हैं। दूसरे एशियाई खेल इन्हीं के समय में हुए थे। और इंदिरा गांधी की जो मृत्यु है वो हो जाती है 1984 में। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। यहाँ से जो भी क्वेश्चन थे वो कौन कौन से बन सकते हैं, एक बार फिर से देख रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे 1947 से 1964 तक। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1962 में ही देश के ऊपर पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था।
टोटल देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? आंसर हो जाएगा 3 बार, 1965, 1971, 1975। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु इनकी पदावधि के दौरान हो गई थी, और जो समाधि स्थल है इसका नाम है शांतिवन। उसके बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं गुलजारी लाल नंदा, और गुलजारी लाल नंदा के बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में ताशकंद समझौता होता है, और ताशकंद समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री और याकूब खान के बीच। इसके बाद में फिर एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाते हैं गुलजारी लाल नंदा, और गुलजारी लाल नंदा के बाद में एंट्री करती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 1969 में 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसी समय देश में दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण राजस्थान में। इसको कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते हुए भगवान बुद्ध। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे हम पढ़ रहे हैं मोरारजी देसाई के बारे में। तो ये जनता पार्टी से संबंध रखते थे मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? तब आंसर हो जाएगा अभय घाट। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी बार लोकसभा में नहीं गए, लोकसभा का सामना नहीं किया, और किसान पर बात से संबंध रखते थे, इसीलिए 30 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। इंदिरा गांधी 80 से 84, एक बार फिर से एंट्री करते हैं। नाबार्ड की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी 1982 में, और 1982 में देश में दूसरे एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, और देश के पहले जो एशियाई खेल हुए थे वो दिल्ली में हुए थे 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी के समय में ही 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध था स्वर्ण मंदिर अमृतसर से, और 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में सामने आते हैं इंदिरा गांधी के पुत्र हुआ करते थे राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक। 1985 ईस्वी में असम समझौता होता है, और असम का ही पुराना नाम हुआ करता था कामरूप। क्वेश्चन पूछा जाए असम समझौता कब हुआ था? 1985 में, और 1987 में श्रीलंका शांति समझौता। श्रीलंका शांति समझौता कब हुआ? 1987 में। लंका की एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था जिसका नाम था लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इसका प्रमुख हुआ करता था प्रभाकरण, और लिट्टे आतंकवादी संगठन के द्वारा ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है वीर भूमि। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? तब सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। असम समझौता कब हुआ? 1985 में। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। 1987 में श्रीलंका शांति समझौता। श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन था, तब आंसर हो जाएगा लिट्टे, और लिट्टे का प्रमुख कौन था? प्रभाकरण। राजीव गांधी की हत्या किस आतंकवादी संगठन के द्वारा की गई थी? लिट्टे के द्वारा। आगे चल के प्रधानमंत्री के रूप में सामने आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है मंडल रिपोर्ट। मंडल रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का कार्य किया गया था 1990 में, और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल आयोग का गठन किया गया था 1978 मोरारजी देसाई के समय में, और उस समय मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तभी मंडल आयोग का गठन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। बिंदेश्वरी प्रसाद बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मंडल आयोग में कुल 6 सदस्य थे, लेकिन 78 के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री 78 में थे। 78 के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी,
मंडल आयोग बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उनको लागू करने का कार्य नहीं किया गया था। आगे चल के देश के प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया गया संसद में 1990 में, और 1992 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया, जिसके तहत ओबीसी को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। आगे चल के हम बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटा दिया गया था। उसके बाद बहुत ही कम समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में सामने आते हैं चंद्रशेखर, और इसके बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना शुरुआत की गई, और इस मिड डे मील का आगे चल के जो पका पकाया भोजन प्रारंभ कर दिया गया था वो 2004 से किया गया। आगे चल के प्रधानमंत्री के रूप में सामने आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे कम कार्यकाल रहा था, मात्र 13 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे हम बात करते हैं एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में आए। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर दोबारा से एंट्री करते हैं 1998 से 2004, 1998 से 1999 और फिर 1999 से 2004। हम बात कर रहे हैं कि 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। इसका कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। 1999 में ही भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसको नाम दिया गया था कारगिल युद्ध। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि कारगिल युद्ध के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तब आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। इसके तहत इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 2001 में संसद के ऊपर हमला किया गया था। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं 1998 दूसरा परमाणु परीक्षण, जिसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। 1999 युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कारगिल युद्ध के नाम से। संसद के ऊपर अटैक कब हुआ था? 2001 में। 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके बाद में हम बात करते हैं मनमोहन सिंह की, और मनमोहन सिंह के समय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया था, और मनमोहन सिंह के समय में ही 2 फरवरी 2006 से मनरेगा की शुरुआत की गई थी। पहले नाम हुआ करता था नरेगा, और उसके बाद में महात्मा गांधी जो नाम जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 2009 में। तो इस नरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के भद्रापल्ली गांव से। आगे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जितने भी कार्य हो रहे हैं सब मोदी जी के समय में हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, और धारा 370 किस प्रधानमंत्री के समय में खत्म हुई है? अब सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो यहां से एक बार फिर से हम देख रहे हैं सभी प्रधानमंत्रियों को। राजीव गांधी के समय की बात की जाए तो 1985 में असम समझौता, 1987 में श्रीलंका शांति समझौता। लंका का एक संगठन था जिसका नाम था लिट्टे, और लिट्टे का प्रमुख था प्रभाकरन। लिट्टे आतंकवादी संगठन के द्वारा ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, और राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसको हम जानते हैं वीर भूमि के नाम से। आगे प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं सामने विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह। इन्हीं का पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह।
मंडल आयोग की यदि बात की जाए तो मंडल आयोग 1978 में बनाया गया था बिंदुश्री प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। इसमें टोटल सदस्य थे 6। इस समय 1989 की यदि बात की जाए 89-90 में तो मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उनको लागू करने का कार्य किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, और सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 से 27% ओबीसी को सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया है। यहाँ पर राजीव गांधी के ऊपर बिफोर्स एक तोप थी, उस घोटाले का आरोप लगा दिया गया था और कई प्रकार के भ्रष्टाचार राजीव गांधी के सामने आ पड़े थे। और भ्रष्टाचार जो आरोप लगाया था वो लगाया था विश्वनाथ प्रताप सिंह। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह रक्षा मंत्री हुआ करते थे। उसी समय जनता में एक नई राह जगी, जनता में एक नई उमंग जगी कि हमारे देश का कोई ना कोई प्रधानमंत्री, नया प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो जनता द्वारा नारा लगाया गया था कि ये राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सांसद बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह और एक बार प्रधानमंत्री के रूप में सामने आ जाते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। और यहाँ पर ओबीसी को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने का कार्य किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। इसके बाद में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव से याद रखने हैं 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इधर बात करते हैं एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, बहुत ही थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 99, उसके बाद 99 से 2004। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, जिसको कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसको नाम दिया गया था कारगिल युद्ध। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संसद के ऊपर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 2001 में। 86वां संविधान संशोधन 2001। सामने आते हैं मनमोहन सिंह के समय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत की गई थी, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के भद्रापल्ली नामक ग्राम से की गई थी। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया और धारा 370 को हटाने का कार्य किया गया। हमें आशा है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव ए नाइस डे।